और इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी की है। काबुल के सिविलियन इलाके पर बमबारी की गई है। बाजारों और घरों को निशाना बनाया गया है। हमले में 5 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक भेजे। अफगानियों ने बॉर्डर से लगे इलाके खाली कर दिए हैं। तो आप देखिए, जो बाजार और घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और आपको बता दें, अब बातचीत करने के लिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता पाक मुस्लिम लीग, जुड़ गए हमारे साथ। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास AK सिवाजी आते हुए, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग छिड़ी है और कहीं ना कहीं आप देखिए अब सिविलियन इलाके में भी जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, ये हमले क्या बता रहे हैं? आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश है और कहीं ना कहीं क्या मैसेज जा रहा है अभी इससे? देखो, एक बात तो सच्चाई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो हमला किया था, एयर स्ट्राइक की है, और उन्होंने कहा कि भाई जो नूर अली मसूद है TTP के कमांडर, उसको टारगेट करने की काबुल में। तो नूर अली मतकी तो वहाँ पर नहीं थे और TTP के कमांडर, मगर वहाँ पर काफ़ी बच्चे और जो औरतों का वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। तो सच्चाई, अफगानिस्तान ने पलटवार तो करना था और TTP ने जो अभी तालिबान की फौज है उसने हमले किए। उन्होंने आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और उन्होंने मोटर्स का भी इस्तेमाल किया। और सुनने में ये आया कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की 18 पोस्टें करीब अफगानिस्तान के लड़ाकों ने कैप्चर कर ली है और 50 से 60 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं वो एक प्रकार गुरिल्ला वारफेर माहिर है। जी। ये सच्चाई है। अगर आप तुलना करें पाकिस्तान की फौज की और तालिबान की, तालिबान के पास एयर पार नहीं है, मगर और पाकिस्तान के पास एयर पार है, मगर वो ग्राउंड जो अटैक हमले हैं वो ज़्यादातर गुरिल्ला वारफेयर से होते हैं। पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर गुफाएं हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं तालिबान के, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं और उन्होंने हमले करके बैक फुट पे डाल दिया है पाकिस्तान की फौज को। ये भी सोचने की बात है, जो पहली बार हमले हुए थे उसमें भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। उसकी 4 पोस्टें अभी भी अफगानिस्तान के कब्जे में थी। और अब ये नया जो हमला हुआ है, इसके अंदर 18 पोस्टें जो कहते हैं कब्जे में आ गई हैं अफगानिस्तान के लड़ाकों में। और कहीं 50 से 60 पाकिस्तान के जवान मारे गए। मुझे लगता है एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान हावी होता जा रहा है। और अफगानिस्तान जो ठीक है। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो ये मैसेज पास कर रहा है पाकिस्तान को कि अगर हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को आप बरकरार नहीं रखेंगे, अगर हमारे अंदर हमले करेंगे ये कह के कि हम तालिबान को स्ट्राइक कर रहे हैं, हम इसका बदला लेंगे। ठीक है डॉक्टर इरशाद अहमद, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान कह रहा है कि IS, मतलब जो अफगानिस्तान है वो ये डिमांड कर रहा है कि IS के जितने भी आतंकवादी हैं वो आप हमें दे दीजिए, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को खत्म कर देंगे। अब ये जो हमले हैं वो सिविलियंस की तरफ भी बढ़ चले हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि आप पूछ रही हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक खलिश सी पैदा हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बड़ा स्ट्रेट अवे कहूंगा हिंदुस्तान। अब आप कहेंगे कि हम हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं हर बात का। देखिए, उनके वजीरे खारजा आपके मुल्क में गए और आपने जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ करवा सकते थे, आपने कोशिश की और पाकिस्तान में एक पैनिक फैला दिया आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। देखें, अभी मतलब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड डॉक्टर इरशाद अहमद, एक सेकंड, अरे पूरा तो सर तब आप करेंगे जब पहले वाला क्लियर होगा। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि तालिबान के जो विदेश मंत्री मुत्ताकी आए भारत, उनसे बात हुई और हमने ये बोला कि आप जाइए और पाकिस्तान से हमला कर लीजिए, पाकिस्तान में लड़ाइयां कर लीजिए, और वो अफगानिस्तान ये कर रहा है। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद? अब सुने, पूरा बोलने देती हैं तो फिर आपको मजा आता। देखिए, अभी जनरल शहबाज साहब भी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मेरी पोस्टों पे कब्जा कर लिया, और ये दावे किए जा रहे हैं तालिबान और अफगान। आप जैसे दावे कर रहे हैं पाकिस्तान सेना, वैसे ही वो दावे कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं बिल्कुल प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा आपके साथ। कोई बात नहीं सर, आप पूरा करें।
जनरल साहब के दरमियान में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप मुझे कोई बात नहीं मुसलसल सर, आप तो पूरा करें, अब तो पूरा देखिए करें। देखिए जनरल शहबाज सर जो फरमा रहे थे कि जी मेरी चौकियों पे भी कब्जा करने और मेरे फौजी खुदा ना खास्ता बहुत सारे शहीद हो गए। देखिए अगर आप सही खबर बताएं और जो सही हो रहा है इस वक्त कि सुबह उन्होंने सफेद झंडे लहराए, अपनी जितनी भी चौकियां उनकी बच चुकी हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हमने शहरियों को मारा और शहरी आबादी पे हमला किया, ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे फोर्सेस ने पिन पॉइंट करके जैसा करना चाहिए एक फौजियों को, जैसा करना चाहिए अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो वहां दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों पे छुपे हुए थे वहां से हमले कर, हमने अफगानियों पे हमला नहीं किया, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया जो दहशतगर्दी फैला रहे थे खित्ते में। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ नहीं है और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग जो आप चाहते हैं हो जाए वो नहीं होगी। क्योंकि मैंने कल भी एक प्रोग्राम में आपके कहा कि हम लोग अपनी सिफारती ताल्लुकात की बिना पे हम लोग अपने हम मुस्लिम जो हैं हम ठीक आपस है, में बैठ करके बात करके इसको तस्फिया तलब ये चीज है, ठीक इसको है डॉक्टर निकालेंगे इरशाद हम लोग। अहमद, जो बात आप कह बेफिक्र रहे रहिए, हैं, जो कुछ आप कह जो रहे हैं बात वैसा आप नहीं कह होगा। रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कुछ होगा नहीं, अगर वो कुछ होता नहीं तो ऐसी तस्वीर सामने आती है और जो तस्वीर नहीं आती, और जो बात आप कह रहे हैं कि आपने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, तो चलिए आप ये मान रहे कि अफगानिस्तान में जो है आतंकवादी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल आती हूँ आपके ऐसा पास नहीं। एक के सिवात सर, कह रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत की भूमिका है। ये पाकिस्तान का चिर परिचित अंदाज है, वैसे तो कुछ भी हो तो उसमें भारत की भूमिका वो ढूंढ ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छे देखो ये पड़ोसी हो ना सच्चाई आप है हमारे। जो डॉक्टर शाह साहब कह रहे हैं कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सच्चाई क्या है कि अभी आप ये टीटीपी को ये कहते हैं बेसिस देता है अफगानिस्तान। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा किसने किया? देखो जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके ही पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो सच्चाई है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो गिरा नहीं, ये तो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया था। आज ये इनको मार रहा है। और ये तालिबान जो लड़ाकों को इन्होंने 25 से 30 लाख जो इनको मदरसा में रखा गया था, इनको ट्रेन किया गया था, ये तो पाकिस्तान के ही ट्रेन किए हुए हैं। तो पाकिस्तान क्यों ब्लेम करता दूसरों को? और सच्चाई ये है, आज तो चीन भी उंगली उठा रहा है इनकी तरफ। चीन भी अफगानिस्तान की तरफ बातचीत कर रहा है। चीन ने कहा है कि जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है काबुल में, वो बिल्कुल गलत है। तो ये सच्चाई पाकिस्तान को झांकना चाहिए और अंदर अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आप अगर आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आप मिट जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन को पिछाड़ने के लिए इन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किए अमेरिका के उसमें। तो फिर वो क्या हुआ जब तालिबान आया था, तो तालिबान के अगेंस्ट जब अमेरिका लड़ रहा था, तो उस समय तो यू टर्न लेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पैसे के लिए, डॉलर के लिए अमेरिका के साथ मिल गया। देखो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। पोए बोए पेट बबूर के तो आम कहां से हों। तो ये सच्चाई है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत चाहता है अपने, आज की तारीख में आप देखें आमिर खान मुत्तकी जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में आए हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि ये पाकिस्तान नहीं चाहता भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हों। यही नहीं, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने लैंड रूट नहीं दिया अफगानिस्तान के लिए अगर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजें। इसीलिए हमने चाबार पोर्ट बनाया है जो कि ईरान के अंदर है, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान को देता है, ईरान से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था नंगरहार में और कुनार में, तो सबसे पहले भारत में ही वहां पर जो कोरोना के वक्त में दवाइयां भी हमने सबसे पहले पहुंचाई थी, चाबार पोर्ट से भेजी। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जो भुगत रहा है वो उसके अपने करने की फल है। और ये कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान कंट्रीज हैं, तो ये टीटीपी भी तो मुसलमान है जो आपके ऊपर हमले कर रहा है, वो भी तो आपने पैदा किया था। मुझे ये लगता है इरशाद साहब, आप अंदर झांक के देखें, आपके ही ये क्रिएटेड किए हुए नुमाइंदे हैं जो आप। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ एक के बाद सर। डॉक्टर इरशाद अहमद जवाब भी दीजिए, और जवाब जो है वो ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें कहीं ना कहीं वो भूमिका उनकी भी है जिनको आपने बनाया है, जिन आतंकवादी संगठनों को आपने खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, अब वो आप पर भी हावी हो रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं पहले तो अर्ज करूंगा जनरल शहबाज सर
आपने कहा कि पाकिस्तान तनहा रह गया। देखिए, तनहा हिंदुस्तान रह गया। कल और परसों की रिपोर्ट देखिए, फलस्तीन, गजा, इजराइल, उसमें कौन उम्मत मुसलमान का लीडर बनकर के सामने आया है। इज्जत एहतराम कौन से मुल्क को मिल रहा है? पूरी दुनिया के लोग किस मुल्क के साथ खड़े हैं? आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? सहवाग सर, आप तनहा रह गए हैं, आपका मुल्क तनहा रह गया, सर आप कहीं के हिंदुस्तान नहीं रहे। दुनिया में चौथे नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ बहुत आगे बढ़ा। आप हिंदुस्तान की चिंता मत करिए सर। आप पाकिस्तान के बारे में बताइए डॉक्टर इरशाद अहमद। आप भारत के बारे में क्यों टेंशन ले रहे हैं? भारत अपनी देख रहा है, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के लोग बिल्कुल बेहतर हैं, यहाँ पर किसी जगह पे हमले नहीं हो रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद। यहाँ पर कहीं पर आजादी के नारे नहीं लग रहे, जैसे कि आपके बलूचिस्तान से लेकर पीओके से लेकर सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में लग रहे हैं। आप अपनी बात करिए डॉक्टर इरशाद अहमद, प्लीज पाकिस्तान के बारे में बात करें। मैं देख रहा हूं कि आपकी चीख चिल्लाहट सुन रहा हूं कि मैं बोलता हूं तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सर मैं बिल्कुल, मेरी टोन यही है सर। आपको ये चीखना चिल्लाना लग सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप गलत बात बोलेंगे तो फिर सही करना पड़ेगा डॉक्टर इरशाद अहमद। कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, आपके चेहरे से पर्दा कोई बात नहीं सर। आप अपने देश की आंखें देखिए, अपने देश के कान देखिए कि सब सही सलामत हो पाकिस्तान के। आप पाकिस्तान पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे। आपके चेहरे के दो रुख दिखा रहा हूं कि एक रुख वो है जिसमें आप तालिबान को कह रहे हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा चेहरा वो है कि जब कुछ दिन पहले तक आप तालिबान को इंतहाई अपना दुश्मन गिरदानते थे, काबुल को अपना दुश्मन कहते थे, अफगानिस्तान से आप पे हमले होते थे, अफगानी आपको मारते थे। ये लफ्ज आप लोगों के यहाँ अपने चैनल्स उठा करके रिवर्स करके देखिए, एक माह पहले तक। सर अभी तक आप देखिए, फिर मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, फिर बोलूंगी तो आप कहेंगे कि बोल रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल किया सर, आपका जवाब उसमें कहीं पर भी नहीं है। मैं आपका पूरा जवाब दूंगा, मुझे बोलने दोगे तो सर आप बोल ही तो नहीं रहे ना पॉइंट पे। दूसरी बात यह है कि आज आपको तकलीफ पहुंची जब आप अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तो आप अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां की हुई थी, जैसे अभी भी आप भारत की बात कर रहे हैं। आप लोग भागे। मैं भारत की करूंगा ना, जो भारत मेरे मुल्क के बारे में बात करेगा, मेरे आर्मी, अजीम आर्मी के बारे में बात करेगा, मेरे वजीर आजम के बारे में बात करेगा, मैं क्यों भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगा? मैं भारत नहीं दे पाइएगा सर। पाकिस्तान की उतनी हिमाकत है नहीं। पाकिस्तान सर अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, आप पाकिस्तान की समस्याओं के बारे में बात ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के बारे में, वहां जो स्थिति है, जो आतंकवादियों को जहां आपने पाल पोस रखा, उसके बारे में आप बात ही नहीं करते। आप इतना पाल पोस के बड़ा करेंगे तभी तो ये हमले हो रहे हैं आप पर। आपको मैं पूरा मुझे दूसरी बात अभी जनरल सहवाग ने की कि जी हमने पाले हैं और हमने इनको पढ़ाया। देखें, हमने अफगानी, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि अफगानी हमारे भाई हैं, हमने इनको पनाह दी, 40 लाख लोगों को रखा, खिलाया पिलाया, बिजनेस दिया, शादियां तक की हैं आपस में। इन लोगों ने पाकिस्तान के दरमियान, इनकी शादियां भी हैं, इनका बिजनेस भी है, इन्होंने तालीम भी हासिल की, यहाँ मदरसों में से भी तालीम हासिल की इस्लाम की। अब इनकी हुकूमत में मैक्सिमम वजीर वो होंगे जो मेरे पाकिस्तान के मदरसों से फारिगुल तहसील होंगे, जिन्होंने तालीम हासिल की होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस बात को, चूंकि उन्हें भी मालूम है कि हम भाई हैं, हमें भी मालूम है कि वो हमारे भाई हैं, हमें मालूम है कि जो गलती होती है बहन भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं। तो डॉक्टर इरशाद अहमद, ये भाई भाई वाली लड़ाई है। ये अफगानिस्तान, डॉक्टर इरशाद अहमद, ये भाई भाई वाली लड़ाई है जो अभी चल रही है, वो भाई भाई वाली लड़ाई है। देखें हम भाइयों से नहीं लड़ रहे हैं, हम। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद, आप कंफर्म तो करें कि क्या ये भाई भाई वाली लड़ाई है जो चल रही है बॉर्डर पर। अगर भाई भाई की लड़ाई होती तो मुल्क तबाही की तरफ चले जाते, जैसे कि हिंदुस्तान तबाह हुआ, अभी बच गया। फिर सर आप हिंदुस्तान की बात करने लगे, फिर आप हिंदुस्तान पे आ गए। आपको पाकिस्तान की तबाही, आपको पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है वो दिख ही नहीं रही है। बड़ी दिक्कत है डॉक्टर इरशाद अहमद। एक सवाल जी, देखिए सर, सवाल कोई भी हो, इनका पूरा कंसंट्रेशन भारत पर है। इनको ये समझ में नहीं आता कि भारत किस तरह से तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पर आने वाला है, चौथे से। भारत हर तरीके से रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था हर जगह आत्मनिर्भर बन रहा है, ना कि आपकी तरह कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी ऐसे पहुंच रहा है। समझिए डॉक्टर इरशाद अहमद। बहरहाल एक सवाल सर, जो जवाब ये भी देना पड़ेगा, ये मान रहे हैं कि ये भाई भाई की लड़ाई है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है ये भाई भाई की लड़ाई है, हमारी दहशतगर्दों से लड़ाई है। आते हैं डॉक्टर इरशाद अहमद आपके पास, आती हूँ सर, एक सवाल सर। देखो, सच्चाई है कि ये जो बात कर रहे हैं कि भाई भाई की लड़ाई, जो ये टीटीपी तो इन्होंने क्रिएट किया था, तारीख तालिबान पाकिस्तान जो इनको मार रहा है, जो हमले कर रहा है एक के बाद एक, ये तो इनके मदरसा में पड़े हुए हैं। देखो, आज 100 जो टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उसमें से 87 वो हैं आतंकवादी जो या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उसके रूट्स हैं।
तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो अपना जो कार्रवाई है उसके अंदर ही टूट जाएगा। ये किसी को नहीं ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज की तारीख में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकली इनकी हालात खराब हैं और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और ये दूसरों पे उंगली उठाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की आज की सिचुएशन क्या है, देखो भारत तो एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का और कुछ एक 2 साल में थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। हम $4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। हमारे जो रिलेशनशिप, हमारी जो जीडीपी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की, कोविड 19 से पहले भी और कोविड 19। पाकिस्तान का हालात देखें क्या है। पाकिस्तान के अंदर $186 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। जो कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी जो एक्सपोर्ट करती थी वो ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। इनका रुपीज 77% गिर गया एक साल में, $300 के करीब $1 के। तो पाकिस्तान को झांकना चाहिए, भारत की तरफ उंगली उठा रहा है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं भारत और ईरान के रिलेशन अच्छे ना हो। आज इनके ना ईरान के साथ अच्छे रिलेशन, ना अफगानिस्तान के साथ है। चीन भी इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं कर रहा है, वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, भारत के साथ तो थे ही नहीं। देखो सच्चाई यह है कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में घी के दीवे जलाए गए थे। वो कहते हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। भारत को मालूम था कि ये इनके बीच में फोर्ट लाइंस हैं, इनके रिलेशनशिप ज्यादा देर चलेंगे नहीं। यही हुआ क्योंकि अफगानिस्तान डूरल लाइन नहीं मानता। जो पश्तून हैं दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। ये आतंकवाद पैदा करते हैं और फिर वही आतंकवाद इनको काटता है, फिर ये दूसरों को ब्लेम करते हैं। सच्चाई ये है पाकिस्तान जो भी भुगत रहा है आज उसकी खुद की क्रिएशन है। और ये भाई भाई के नाम पे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई हैं, ये भाई पंथी चलेगी नहीं। क्योंकि ये जो आतंकवादी भी भाई हैं इनके, वो आतंकवादी भी मुसलमान है, कोई दूसरे देश के नहीं है। तो पैदा ही इन्होंने किए, अब इनको ही काट रहे हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़े, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़े, तभी पाकिस्तान का अभी सुधार देखिए, हो अब जब सकता है। सवाल होंगे पाकिस्तान, मैं उस रिलेटेड पाकिस्तान से सवाल करूंगी, जवाब वो भारत की तरफ से देंगे। जी डॉक्टर इरशाद अहमद, कहें और बताएं कि जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में सिचुएशन है वो क्या है एक्चुअली, और क्या जो स्थिति है उस पर आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया? देखिए, आपने जनरल शहबाज ने मुसलसल पाकिस्तान का नाम लिया, दिए जलाए, चिराग जलाए, घी के चिराग जलाए। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमने जब अफगानियों ने हुकूमत, तालिबान ने हुकूमत संभाली, वाकई हमने घी के चिराग जलाए, हमने बड़ी खुशियां और मिठाइयां बांटी और आपके हिंदुस्तान में सफे मातम बिछा। क्यों बिछा? कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपने अफगानिस्तान में की हुई थी। आप मुझे, जनरल शहबाज आप जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, आप मुझे बताइए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किस लिए अफगानिस्तान में आपने उस वक्त की थी? सिर्फ इसका सवाल दीजिए। आपकी नफरत, आपकी जालसाजी, आपकी दहशतगर्दी, आप खुद से जवाब देंगे और पूरी दुनिया समझेगी कि हिंदुस्तान चाहता क्या है और क्यों अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई कराना चाहता है, क्यों ये सुबह शाम आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे। क्या वजह है? ऐसा क्या लेना देना है आपका अफगानिस्तान से कि आप मुसलसल तो क्या आपने डॉक्टर इरशाद अहमद, तो क्या आपने अफगानिस्तान का ठेका लेके रखा हुआ है? क्या अफगानिस्तान के पास अपना दिमाग नहीं है? क्या पाकिस्तान के जो वहां पर हुक्मरान है वो चला नहीं रहे देश, आप चलाएंगे अफगानिस्तान? आपको ऐसा लगता है? ठीक है, शिवाज जी कुछ कह रहे हैं, जो सवाल आपने किया उसका जवाब ले लेती हूँ। जो सवाल किया आपने डॉक्टर इरशाद अहमद, उसी का जवाब ले लेती हूँ एक शिवाज जी से, प्लीज एक शिवाज से। आपका क्या ले? अच्छा देखो, ये कह रहे हैं ना इरशाद साहब, देखो मैं ये बताऊंगा, भारत ने सच्चे मन से $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया। भारत ने वहां पर डैम बनाया, जो सलमा डैम जो पानी देता है और बिजली देता है काबुल को, भारत ने बनाया। पार्लियामेंट हाउस अफगानिस्तान का भारत ने बनाया। वहां पर स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, ये तो भारत ने किया। और पाकिस्तान ने क्या, वहां पर आतंकवाद फैलाया, आतंकवादियों को क्रिएट किया। यही नहीं, सच्चाई यह है कि भारत ने ही जो चाबार पोर्ट पे अपना एक प्रकार से पोर्ट को एक्टिवेट किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहा था, और इसीलिए हमने चाबार पोर्ट से हमने रेल लाइन बनाई और रोड से अफगानिस्तान में सामान भेजते हैं। उनके लिए हम एक प्रकार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज जो आमिर खान मुत्तकी है वो
कहता है कि साहब आप और इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि भारत एक सच्चा दोस्त है अफगानिस्तान का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो चाहता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो आपको मिलिट्री लगता नहीं असिस्टेंस कि के आप झूठ अलावा बोल हम रहे हैं? ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, वो किसी के बराबर नहीं। और पाकिस्तान कर रहा है, क्या कर रहा है, पाकिस्तान वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, पाकिस्तान वहां पर एक प्रकार से सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहा है कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंदर ज्यादा नफरत, ये तो हमने तो की नहीं है, इनकी खुद की क्रिएशन है। और ये मैं बताऊं, शाह साहब जो बोल रहे थे, आने वाले टाइम में भारत और इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान बढ़े, और भारत ही नहीं बाकी देश भी कर रहे हैं। चीन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर रूस ने रिकग्नाइज कर दिया है तालिबान की गवर्नमेंट को। भारत तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेगा जब तक यूनाइटेड नेशन नहीं करता, मगर हम वहां पर ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस भेजेंगे, हम वहां पर स्कूल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल ठीक बनाएंगे, है, बिल्कुल हम सर। वहां पर AK रोड सिवाल साहब, बनाएंगे, मुझे हम उम्मीद है कि पाकिस्तान डॉक्टर की इरशाद तरह अहमद को जवाब मिल आतंकवाद गया नहीं होगा कि हम फैलाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद आतंकवाद और आतंकवादी तैयार करना नहीं होता अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर इरशाद अहमद। AK सिवाल सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर चल रहा है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए और किस तरह की जो स्थिति है वो दोनों ही जगहों पर देखी जाएगी। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।